जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत नवरात्रि के बारे में, जो कि इस साल 2024 में 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। दिन है मंगलवार। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या नवरात्रि में हम बिना कलश स्थापित किए पूजा कैसे करें, बिना अखंड ज्योत जलाए पूजा कैसे करें, और नवरात्रि में किस विधि से पूजा करेंगे कि ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। तो इन्हीं सभी प्रश्नों के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि नवरात्रि में हमें किस विधि से पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, जब हम नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना करते हैं तो अपने घर में एक चौकी अलग से स्थापित करते हैं और उस चौकी पर कलश को स्थापना देते हैं। माँ भगवती की मूर्ति हो या तस्वीर हो तो उनको भी विराजित करते हैं और इसके साथ ही हम अखंड ज्योत जलाते हैं। कितने लोग ज्वारे उगाते हैं, कितने लोग नहीं उगाते हैं। तो इस प्रकार से माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है, जो कि सबसे श्रेष्ठ विधि है पूजा करने का और माँ दुर्गा की पूजन की। क्योंकि जब हम कलश स्थापना अपने घर में करते हैं तो उस कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, 56 कोटि के देवी देवताओं का। और जब हम प्रतिदिन पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा की तो हम सभी देवी देवताओं की पूजा एक साथ ही कर लेते हैं। इसी प्रकार से नवरात्रि में हम पूजा करते हैं। इस प्रकार से अगर आप लोग पूजा करते हैं तब तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है और माता रानी की कृपा भी प्राप्त होता है। तो इसलिए कलश की स्थापना सभी को करना चाहिए। लेकिन आप किसी भी कारणवश कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपके पास में समय नहीं होता है, क्योंकि जब हम कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो ऐसे में घर को खाली हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए अगर आप नौकरी करते हैं, घर में अकेला रहते हैं, समय का अभाव भी है, तो कई बार हम कलश की स्थापना नहीं करते हैं, अखंड ज्योत नहीं जला पाते हैं। ऐसे में हम माता रानी की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहली बात बता दूं कि बिना कलश स्थापित किए हम पूजा कैसे करें। तो देखिए, कलश की स्थापना हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो मन में किसी भी प्रकार का संचय ना रखें। जब हम करते हैं तो माता रानी हमारे भाव देखती है, क्योंकि अगर हमारे भाव प्रबल है, अगर हमारे भावनाओं में सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है, तो हम थोड़ी सी भी पूजा करें, थोड़ी सी भी मंत्र का जाप करें तो अपने सामर्थ्य के अनुसार तो माता रानी के जरूर प्रसन्न होती है और नवरात्रि के व्रत का भी हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी कारणवश व्रत भी धारण नहीं कर सकते हैं तो भी अब पूरे 9 दिन सुबह शाम माता रानी की पूजा कर लेते हैं तो भी माता रानी खुश हो जाती है और उनका कृपा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि माँ होती है। इसलिए अगर आपके पास में समय है तो कलश स्थापना जरूर करें, नहीं है तो बिना कलश स्थापित किए भी, बिना अखंड ज्योत जलाए भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। अपने मन से सारे दुविधाएं हटा करके हमें व्रत रखना है, या व्रत नहीं रख रहे हैं तो सुबह शाम में पूजा करना है। अब चलिए जान लेते हैं कि नवरात्रि में हमें किस प्रकार से पूजा करना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि नवरात्रि में सुबह जल्दी उठे। अगर आप माँ की विशेष कृपा चाहती है तो सुबह में जल्दी उठे। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग बहुत सारे लोग लेट से सोते हैं तो कोशिश करें सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना है। उसके बाद हमें साफ सफाई करके, स्नान आदि करके, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद माँ की पूजा आराधना कर ले। और हाँ, नवरात्रि में एक बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि में कभी भी
काले या नीले कलर का कपड़ा ना पहने, क्योंकि नवरात्रि में ये राक्षस का जो कलर होता है ना, ये राक्षसी कलर माना जाता है। तो इसलिए काला और नीला, ब्लू ये सब कपड़ा हमें नहीं पहनना है। नवरात्रि में लाल पीला कपड़ा हमें पहनना है। माता रानी को तो वैसे लाल चीज़ें बहुत प्रिय हैं, इसलिए वस्त्रों का ध्यान रखें कि हमें लाल पीला ही पहनना है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हमें तो लाल पीला मतलब रोज़ हम कैसे पहन सकते हैं। तो देखिए, आप हल्के कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन काला, ब्लू और नीला ये कलर छोड़ करके आप कोई भी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं। अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजा करती हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जलाई हैं तो, अगर अखंड ज्योत जलाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप माता की चौकी स्थापित की है या फिर आप अपने मंदिर में, उसी मंदिर में माँ की मूर्ति या प्रतिमा को विराजित किया, तो वहीं पर जब तक आप मतलब मंत्रों का जाप कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, तब तक आपको घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक उतनी देर तक जरूर जलाए रखना चाहिए जब तक हम मंत्र जाप करते हैं और पूजा करते हैं। तब तक दीपक जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जब आप पूजा कर लेते हैं तो माता रानी के पास में 1 लोटा जल आप लोग जरूर भर के रखिएगा। एक तो कलश हम लोग रखते ही हैं, लेकिन बाकी जो लोग कलश नहीं रखते हैं या कलश रखते भी हैं तो भी 1 लोटा जल हमें माता रानी के मंदिर में ज़रूर मतलब रखना चाहिए। और उसमें 1 लाल फूल ज़रूर डाल दीजिएगा। उसके बाद जब आप जल सुबह में रखिएगा तो उसको शाम में चेंज कर लीजिएगा, या बहुत लोग अगले दिन चेंज करते हैं, लेकिन हमें सुबह शाम दोनों टाइम उस जल को चेंज करना है। और लोटा में भर के भले आप भोग उठा लीजिए, भोग लगा के थोड़ी देर के बाद में भोग उठा लीजिए, लेकिन 1 लोटा जल भर के ज़रूर माता रानी के मंदिर में रखिएगा। और जब वो जल उठाए तो किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस लोटे में आप जल रख रही हैं मंदिर में, वो स्टील का नहीं होना चाहिए, पीतल या तांबे का होना चाहिए। तो इस बात का हमें खास करके ध्यान रखना है। जल को दोनों टाइम हमें चेंज करनी है। और कलश के जल को हमें, कलश को तो छूना भी नहीं है, उसको नहीं हिलाया जाता है 9 दिन तक। अगर आप कलश रखी हैं तो नहीं रखी हैं तो लोटे में जो जल भर के आप अपने मंदिर में रखिए उसको दोनों टाइम बदल दीजिएगा, ठीक। और सुबह शाम माता रानी को भोग जरूर लगाइएगा। देखिए, अगर आपका सामर्थ्य है तो माता रानी के 9 दिन का 9 प्रकार का भोग लगता है, जो कि मेरे चैनल पे है कि 9 दिन में कौन कौन से भोग लगाया जाता है। तो आप लोग चेकआउट कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने मतलब सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आपका शक्ति हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी फल या मिठाई का भोग लगा सकते हैं श्रद्धा से। अगर आप श्रद्धा से बतासे का भी भोग लगा लेते हैं तो माता रानी वो भी स्वीकार करती है। लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम अपनी शक्ति से बढ़कर माँ को हर एक चीज़ अर्पित करें, जिससे कि माता रानी प्रसन्न हो और हम पर कृपा करे। तो आप फलों का भोग लगा सकते हैं, विशेष करके केले का, जो कि माँ को बहुत ही प्रिय है। तो इसलिए आप लोग केला का भोग लगा लीजिए। अनार का भोग लगा सकते हैं, वो भी माता रानी को प्रिय है। तो आपका समर्थ कुछ भी हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, मिश्री हो, इलायची दाना हो, बादाम हो, आपका जो भी सामर्थ है आप भोग लगाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों टाइम हमें भोग लगानी है और दोनों टाइम दीपक जला करके आरती करनी है। इस प्रकार से आपको माँ की पूजा करना है। और पान के पत्ता पर लौंग इलायची रख करके हर रोज़ माँ को ज़रूर चढ़ाएं। अगर रोज़ नहीं चढ़ा पाते हैं तो एकम यानी प्रतिपदा के दिन, मंगलवार के दिन 9 अप्रैल को आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। और माँ को लाल रंग का फूल भी चढ़ा दीजिएगा। अगर अड़हुल का फूल मिल जाता है तो वो तो सबसे अच्छा है। अगर नहीं मिल रहा है तो गुलाब का चढ़ा दीजिए। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो जो भी फूल मिल रहा है, गेंदा, चमेली, जो भी फूल मिल रहा है, माता रानी को जरूर चढ़ाइएगा। अड़हुल का फूल सबसे अच्छा हो जाता है, अगर वो मिलता है तो आप लोग जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि माता रानी का वो प्रिय फूल है, बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। तो वो अगर मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। और एक बात और बता दूं कि नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूप का पूजा होता है, जो कि मैं वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाली हूँ कि 9 दिन में 9 देवियों की पूजा होती है, किन किन रूपों की पूजा होती है। तो आप लोग चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, तो आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि 9 दिन में 9 भोग क्या लगाएं।
9 दिन में 9 माता रानी किन किन स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो अगर आप कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं, तो इस प्रकार से अगर आप पूजा करते हैं तो जीवन के सभी कामना माता रानी पूरी करती है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रतिदिन जल का पात्र माँ के सामने जरूर रखना है, भूलना नहीं है। और दोनों टाइम दीपक जलाना है, दोनों टाइम भोग लगाना है, दोनों टाइम माँ की आरती करनी है कपूर से, ताकि घर की सारी नकारात्मकता खत्म हो और सकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश करे। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी जान सके कि बिना कलश स्थापना किए, बिना अखंड ज्योत जलाए हम माता रानी की पूजा कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।